लकड़ी ले लो, लकड़हारा आया, सूखी लकड़ी ले लो। ए लकड़हारे, लकड़ी क्या भाव दी? ज्यादा नहीं भैया, सिर्फ 50 रुपए में पूरा बोझा ले लो। तुम बहुत ज्यादा दाम लगा रहे हो, कुछ कम करो। भैया बोझा भी तो बड़ा है, और सूखी लकड़ियां लाने के लिए जंगल में बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, बहुत मेहनत भी लगती है। उसी के हिसाब से दाम लगाए हैं मैंने। ठीक है, तो फिर मैं 45 रुपए दूंगा, इससे एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। देना है तो दो, नहीं तो आगे जाओ। ठीक है भैया, लाओ दो 45 रुपए। मैं भी तुम दोनों के साथ खेलूं? नहीं, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगी। और मैं भी नहीं खेलूंगा। लेकिन तुम दोनों मेरे साथ क्यों नहीं खेलोगे? अभी तक तो हम तीनों साथ में खेलते थे। मेरी माँ ने मुझे तेरे साथ खेलने से मना किया है। और मैं भी नहीं खेलूंगा। मेरी माँ ने भी कहा है कि अगर मैं तेरे साथ खेलूंगा ना, तो वो मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर देगी। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना? चल ठीक है, तू खेल ले हमारे साथ। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू उस जलमुही की बेटी के साथ मत खेलना। तू आज घर चल, मैं तुझे बताती हूँ। नीलम, तू भी अपने घर जा। क्या हुआ नव्या, तू रो क्यों रही है? मैं कन्नू और नीलम के साथ लंगड़ी खेल रही थी, तो वह कन्नू की माँ आकर उसे डांटते हुए बोली, तू इस जलमुही की बेटी के साथ मत खेल। माँ, ये जलमुही क्या होता है? जिसे भगवान सबसे सुंदर बनाता है, उसे ही जलमुही कहते हैं, समझी? मेरी माँ का मुंह जला हुआ है, तो क्या वे सबसे सुंदर है? हाँ, तेरी माँ सबसे सुंदर है। नव्या की माँ, मैं घर आ गया हूँ, खाना लगा दो। अरे, आ गई तू? हम तीनों तेरे बारे में ही बात कर रही थी। तुम तीनों जरूर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही होगी। हम अब तेरी बुराई करें? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम चारों तो पक्के सहेलियां हैं। हमारी दोस्ती की तो लोग कसमें खाते रहते हैं, कसमें। तो फिर बताओ, तुम तीनों मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी? अरे, सरिता मुझसे कह रही थी कि सुलोचना इस गांव की सबसे सुंदर औरत है। तुझसे शादी करके तेरे पति की तो किस्मत ही खुल गई। एक तो तू इतनी सुंदर है और ऊपर से इतनी समझदार भी है। न जाने तुम तीनों क्या क्या बातें करती हो। अरे, हमारी बातें छोड़, तू ये बता कि तुझे इतनी देर कहाँ लग गई? मुझे पता है सुलोचना देर से क्यों पानी भरने आती है। पता है तो जल्दी बताओ मुनिया ताई। सर्दियाँ आने वाली है ना, इसीलिए सुलोचना देर रात तक स्वेटर बुनती रहती है और सुबह देर से जगती है, इसलिए वे यहाँ तुम सबके बाद पहुँचती है। अच्छा, तो ये बात है। फिर ठीक है, अब मैं तेरे घर आऊंगी। मुझे भी सीखना है स्वेटर कैसे बुनते हैं। मैं भी तेरे घर आऊंगी, मुझे भी स्वेटर बुनना सिखाना। अरे, जब तुम दोनों सुलोचना के घर जाओगी तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ? मुझे भी सीखना है स्वेटर कैसे बुनते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, तुम तीनों मेरे घर आ जाना। इसी बहाने हमारे बातें भी हो जाएंगी। अरे ना बाबा ना, तेरी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। तो हमसे बातें मत करना, बस हमें स्वेटर बुनना सिखा देना। और हाँ,
तू अपनी खूबसूरती का राज भी हमें बता देना। ठीक है, जैसा तुम सब कहो। सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया। अब न जाने दिन भर कौन कौन से परेशानियां आएंगी। सही कहा तूने, अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाने वाला है। अरे अब क्या कहूँ ऐसे बेशर्म लोगों को। कल इसकी सास ने हम सब से जो कुछ भी कहा उसके बारे में मैंने अपनी सास को बताया था। अरे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो कुछ भी कहा वो कुछ दिनों में ही तुम सबको पता चल जाएगा। लकड़हारा आया, सूखी लकड़ी ले लो। लकड़हारा आया, सूखी लकड़ी ले लो। वो लकड़हारे सुन, आज के बाद यहाँ दिखाई दिया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तू अपनी भलाई चाहता तो आज के बाद इस मोहल्ले में दिखाई मत देना। क्या हुआ भाई, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? बन तो ऐसे रहा है जैसे तू कुछ जानता ही नहीं। अब तू भोले भाले गांव वालों को और बेवकूफ नहीं बना सकता। अब हम सबको पता चल चुका है कि तू अपनी लकड़ियों पर जादू टोना करता है ताकि तू उन्हें ज्यादा और ऊंचे दाम पर बेच सके। तेरे जादू टोने की वजह से ही तेरी पत्नी भी जल गई। तू क्या चाहता है कि हम सब भी जल जाएं? ये तुम क्या कह रहे हो भाई? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चला जा यहाँ से। आज गांव के लोगों को न जाने क्या हो गया है, कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आज मेरे लिए खाने को क्या लाए हो? अरे क्या बात है, आज तो बहुत परेशान लग रहा है। ना जाने आज गांव के लोगों को क्या हो गया है, वो अजीब बातें करने लगे हैं। मुझे कहते हैं कि मैं अपनी लकड़ियों पर जादू टोना करता हूँ और उसी की वजह से सुलोचना जली है, इसलिए आज उन्होंने मुझसे लकड़ियाँ नहीं खरीदी। मुझे लगता है ये गांव वाले पगला गए हैं। कोई बात नहीं, इस गांव में नहीं तो ना सही, तू कल पड़ोस वाले गांव में जाकर लकड़ियाँ बेच आना। तू अभी बहुत थका हुआ है रे, खाना खाकर आराम कर ले। मैं तेरा वहाँ चौराहे पर इंतजार कर रहा हूँ और तू यहाँ सिर पर हाथ रखकर बैठा है। क्या हुआ, जंगल नहीं चलना क्या? नहीं विनोद भाई, मुझे जंगल नहीं जाना। क्या बात है, तू कल भी जंगल नहीं गया था? तबीयत पानी तो ठीक है ना? तबीयत पानी तो सब ठीक है, तू खुद देख ले, पूरे आंगन में लकड़ियों के बोझे रखे हुए हैं। न जाने क्यों मुझसे कोई भी लकड़ी खरीदने को तैयार ही नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं लकड़ियां बेचने के लिए जादू टोना करता हूँ। मुझे लगता है तेरे खिलाफ किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर वो कौन है जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? मुझे पता है ये सब मेरे कारण हो रहा है। मैं जब तक यहाँ रहूंगी तब तक ऐसा ही होता रहेगा, इसलिए अब मुझे इस घर से जाना होगा। आज मेरा मन लंगड़ी खेलने का नहीं है। नव्या हमारे साथ नहीं खेलती तो मेरा कुछ भी खेलने का मन नहीं करता। तू सही कह रही है, मुझे भी ना उसके साथ खेलने का मन नहीं करता। तो फिर अब हम क्या करें? आज हम दोनों तालाब में नहाने चलते हैं। हाँ, चलते हैं। अब मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अरे, ऐसा लगता है जैसे तालाब में कोई डूब रहा है। कन्नू, नीलम, अरे ना जाने आज ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए। तुम अपने बच्चे को ढूंढ रही हो क्या? हाँ मुनिया ताई,
जाने आज वो दोनों कहाँ चले गए। थोड़ी देर पहले मैंने उन दोनों को तालाब के ओर जाते हुए देखा था। तू मेरे बच्चों के साथ क्या कर रही है? दूर हट इनसे। माँ, आप चाची को डांटो मत। इन्होंने हम दोनों को तालाब में डूबने से बचाया है। हमें माफ कर दो सुलोचना, हम दोनों ने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम्हारा चेहरा जल जाने की वजह से हम दोनों ने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तुमने हम दोनों की बच्चों की जान बचाई। हम दोनों ही अपने बातों और अपने किए से बहुत शर्मिंदा है। मैं अब ये समझ गई हूँ कि चेहरे चाहे जैसे भी हो, लेकिन मन हमेशा अच्छा होना चाहिए। हमने पहले भी तुम्हारा चेहरा ही देखा था और अभी भी तुम्हारा चेहरा ही देख रहे थे। जलने से पहले सुंदर चेहरा और जलने के बाद कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अब मैं अपनी यह शक्ल लेकर इस गांव से दूर जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम इस गांव से कहीं नहीं जाओगी। मुझे मत रोको, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी वजह से अब मेरे पति से कोई भी लकड़ियाँ नहीं खरीदता। उल्टा लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो लकड़ी बेचने के लिए जादू टोना करते हैं। मेरी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। मैं अब और उन्हें परेशान नहीं कर सकती। वो सब तुम्हारे वजह से नहीं, बल्कि मेरी, कोमल और संध्या की वजह से परेशान हो रहा है। तुम लोग ने जो मेरे साथ किया उसके लिए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मेरे पति के साथ जो कुछ भी किया उसकी माफी तुम उन्हीं से मांग।